जय हिंद दोस्तों, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आइए आज उसी बिंदु का यानी उसी टॉपिक का पहला प्रश्न हमारा क्या है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा लेड, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा क्या है जिंक। आइए इसकी चर्चा करें। देखिए तांबा किसका अयस्क है, तो ध्यान दीजिएगा तांबा कॉपर पायराइड का अयस्क होता है। तांबा किसका अयस्क होता है, तो ध्यान दीजिएगा पेपरों में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तांबा किसका अयस्क है, तो तांबा कॉपर पायराइटीज या कॉपर पायराइड का अयस्क होता है। उसके बाद लेड दूसरा ऑप्शन क्या है, लेड किसका अयस्क होता है, तो गैलेना। लेड किसका अयस्क होता है, गैलेना। इसी को क्या कहे PbS, इसका फार्मूला क्या होता है, तो PbS। अगला ऑप्शन है एल्यूमिनियम किसका अयस्क होता है, तो ध्यान दीजिएगा एल्यूमिनियम बॉक्साइड का अयस्क होता है। अगला ऑप्शन बचता है जिंक यानी जस्ता, इसी को कहा जाता है, तो इसी को जस्ता कहा जाता है। इसका प्रतीक Zn होता है। या किसका अयस्क होता है, तो या कैलेमाइन का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, तो कैलेमाइन का अयस्क। एक और प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी ई ऑप्शन करके नोट कर दीजिएगा। लोहा किसका अयस्क होता है, लोहा किसका अयस्क होता है, तो हेमेटाइड, या इसी को कह सकते हैं हेमेटाइड या मैग्नेटाइड। लोहा किसका अयस्क होता है, तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। यानी तांबा कॉपर पायराइटीज का या कॉपर पायराइड का अयस्क होता है। लोहा गैलेना या PbS का। एल्यूमिनियम किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइड का। जिंक जस्ता या Zn जो भी दिया रहे किसका अयस्क होता है, तो कैलेमाइन का अयस्क होता है। लोहा किसका अयस्क होता है, तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैलेमाइन क्या प्रश्न था, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, तो कैलेमाइन का अयस्क कौन है, तो जिंक या जस्ता। यानी इसका विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है, जल का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है। अब पहला ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 39.2 फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए कई लोग तो सुने भी होंगे, कई लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि SSC GD में पूछा गया है प्रश्न है। तो जो भी व्यक्ति SSC GD की तैयारी किए होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, उनको यह पता होगा कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। परंतु यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है -4 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को ही यानी इस विकल्प को ही सही कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ पर कोई 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नहीं है। तो एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, C/100 इक्वल F-32/180, यानी C/100 F-32/180। देखिए हमने चर्चा की कि कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस है नहीं ऑप्शन में। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये C का मान कितना दे रखा है, 4/100, इधर हो जाएगा F-32/180, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर 18 भाग कर रहा है, यानी इधर आएगा तो इंटू 18 चौक 72/10 F-32। जब इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7.2 F-32। इधर -32 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7.2 + 32 या फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39.2। यानी फ़ारेनहाइट में कौन सा मान सही होगा, 39.2। यानी जल का अधिकतम घनत्व तो दिया रहे 4 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया, फ़ारेनहाइट में दिया गया, तो कितना होगा 39.2 फ़ारेनहाइट। और एक बिंदु -40 डिग्री सेल्सियस, इस पर क्या होता है, C और F के मान बराबर होते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर भी होते हैं। अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं, तो कौन सा है, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो पहला ऑप्शन दाब, दूसरा ऑप्शन ज्योति तीव्रता, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, तरंगदैर्घ्य, चौथा ऑप्शन क्या है, आवेश। देखिए एंगस्ट्रॉम को कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, किस तरह, तो ए लिखकर उसके ऊपर एक बूंदे इस तरह कुछ डिनोट किया जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो कैंडिला। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है।
और उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। पूछ लिया जाए एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये पूछा गया प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, यानी तरंग दैर्घ्य मात्रक होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ और बिंदु के साथ। धन्यवाद।